सभी को नमः शिवाय। आप सभी के भीतर के भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में जेई की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम उन बच्चों की यहाँ मदद करना चाहेंगे जिनको लगता है कि हमको कोई बताने वाला हो, हमें कोई गाइड करे, तो हम उनकी मदद करेंगे। हम सब मिलके कैसे मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जो चीज़ मेरे से मैंने नहीं बताई है वो आप टाइप कर सकते हो और आसपास के जितने भी आपके लोग हों या जो भी जूनियर्स हों आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको जहाँ भी हेल्प हो। मेन मोटिव ये है कि हमें उन बच्चों की मदद करनी है जिनको चाहिए बताने वाला। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा केमिस्ट्री का जे एनालिसिस। दैन यहाँ पे ये जो सीडी है, तो सीडी मैंने क्यों बनाई है कि बच्चों के साथ क्या होता है कि सब लोग एडवांस की तैयारी करते हैं, तो कुछ बच्चे दे आर केपेबल और वो कर लेते हैं क्लियर, उनको बिल्कुल विश्वास होता है। पर कुछ बच्चे, और ये वीडियो उन्हीं के लिए जो ऐसा सोचते हैं नहीं मैं एडवांस नहीं कर पाऊँगा, और जहाँ तक ऐसे बच्चे हैं कि जो मेंस भी सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, उनके लिए मेनली वीडियो है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। आप थोड़ा थोड़े थोड़े से अपने अंदर विश्वास रहिए। जैसे आप जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अच्छा स्कोर करिए, आपके जो ये जो टेस्ट होते हैं कोचिंग उनमें अच्छा लगिए। आपको कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस गेन करना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर आप जेई मीन्स क्लियर नहीं कर पाते तो एक आप अच्छे इंसान नहीं हो, समाज में आप अच्छे नहीं होगे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हमें अच्छा इंसान बनना है, बस अच्छे इंसान बनेंगे तो हम उस सूर्य के समान होंगे जो हर जगह प्रकाश लाएगा और अंधकार हर जगह मिट जाएगा। तो ऐसे, और आप अपनी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपकी क्वालिटी है आप उस पर फोकस रखिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे मैं पहले पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। पीवाईक्यूज़ से क्या है कि सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ करना हो तो आप पीवाईक्यूज़ मस्ट है। मतलब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो चलता है, पर पीवाईक्यूज़ जेई के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़रूरी, जेई के पीवाईक्यूज़ आपको बिल्कुल करने हैं। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ही, अगर आप एनालिसिस के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको अपने आप ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चलते रहेंगे। तो पहले मैं पीवाईक्यूज़ के बाद अब जो ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने पीवाईक्यूज़ करे, और खासकर मॉक टेस्ट से मेरा एनालिसिस बहुत अच्छे से होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो आते हैं, तो उसी मैंने बनाया। तो पहला है एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक से हमें क्या पढ़ना है, हमें पूरी बुक करनी है, बस हमें जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको नहीं करना है। पर अगर आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने कोचिंग का लेक्चर देखा और आपको सॉल्व के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप एक्सरसाइज करिए एंड एनसीईआरटी को बिल्कुल जितनी भी चीज़ें हैं उनको लर्न करिए, टेबल्स ग्राफ जो भी एनसीईआरटी बुक में लिखा है वो करिए। हाँ, बैक एक्सरसाइज से जेई वाले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, तो आपको वो नहीं करते हैं तो चलता है। पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखे हैं कि कैसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप बोलें तो मैं इस पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। देन ये देखिए, ज़रूरी भी नहीं है कि आपके फिजिकल से ही क्वेश्चन आ रहे हैं या ऑर्गेनिक से या इनऑर्गेनिक से, कोई भी हो A to Z पूरा कहीं से भी वो दे देते हैं। और ज़रूरी नहीं 11th या 12th दोनों में से, हर मतलब दोनों क्लासेसों में से किसी से भी बस 20 से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी रीड करना ही पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली रिएक्शन भी आई है यहाँ पे ऑर्गेनिक से, एंड टेबल्स वगैरह जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस में यहाँ पे बस एक ही मोटिव है मेरा कि बच्चे लोग पढ़ते हैं स्कूल में, प्रैक्टिकल भी मैम लोग करवाती हैं। एक चीज़ जो जेई से अगर मैं रिलेट करूँ तो एनसीईआरटी की लैब मैनुअल से वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। आप कहीं भी कोचिंग में करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके वहाँ पे होता है शायद चैप्टर, तो आप वहाँ देखिएगा, पढ़िएगा। पर मेरा एक मानना है कि आप एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा। और मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से आए हैं। 73 क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पे आया है। ऐसे ही 47 में आप टेबल ही पूरी आई है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, ठीक है 47। ऐसे ही 32 क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं। एंड ईच शिफ्ट में आपको इसके क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलना है। रही बात कि आप कैसे इसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से किया था। आप चाहें तो ये एनसीईआरटी बुक्स करके एक ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फिर इसमें आपको यहाँ पे से जाना है, एनसीईआरटी बुक्स में जाइएगा, क्लास 12th में जाइएगा,
देन स्क्रॉल डाउन आपको केमिस्ट्री का दिखेगा। देन यहाँ पे लैब मैनुअल देखिए, लैब मैनुअल में आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। तो आप जब सिलेबस आएगा जेई का तब आप और भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही है, और भी 3-4 हैं, आप देख लीजिएगा उस समय। देन ये सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाएंगे एंड ये आपको ये PDF यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये ऐसा है कि ये तो आखिरी का टॉपिक है, पर अगर आप स्टार्टिंग से एक बार देख लें किस चैप्टर में ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं, अगर आपको पूरा अच्छे से करना है तो आपको हर एक चैप्टर को ध्यान देना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कैसे करें, तो आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आप देख सकते हैं, उनके आप PYQ ज़रूर कर लीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जैसे अपने PYQs कर लीजिए, NCERT बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये तो आप अवश्य करिए। और इसके बाद मैंने एक चैप्टर GOC रखा है यहाँ पे। GOC में एक्चुअली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसा मेरे को चैप्टर लगा जिससे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा, तो इसलिए मैंने ये बताना चाहा कि आप इसको ज़रूर से करिएगा। और ये बिल्कुल NCERT से ही आ रहा है। हाँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मतलब जो पहला पार्ट है जैसे अपना कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, ये सब जो आप पढ़ेंगे या जो आपने पढ़ा होगा, वहाँ से थोड़ा कभी कभार अलग हो जाता है, पर वो सिंपल रहता है। उसमें भी NCERT से भी आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 79 वाला क्वेश्चन है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, डायरेक्टली यहाँ से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आया। तो आप चाहें तो NCERT तो आपको पढ़ना ही है, और फिर आप PYQs करेंगे तो और आपको मिलता जाएगा, कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करते जाएंगे। देन ऐसे ही दूसरा जो टॉपिक मैंने वहाँ पे लिखा था कि मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन, आपने देखा होगा, तो उससे तो डायरेक्टली आपके NCERT से आता है। और ये चैप्टर एक ही है, GOC का एक ही चैप्टर, उसी में से सब कुछ आता है। आप चाहें तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे वाला 79 वाला, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने PDF में डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। ये सिलिका जेल वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत एक क्वेश्चन नहीं, 2-2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये देखिए, कॉमनली यूज एब्जॉर्बेंट सिलिका जेल। तो आप यहाँ पे तो GOC आपको करना ही है, आप कोशिश करिए NCERT की उससे करिए, लेक्चर्स कोचिंग के करिए, फिर आप NCERT एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू थिंग्स की बात करें हम, न्यू थिंग्स में हम ये बात करना चाहते हैं कि 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू थिंग्स यानी क्या, जो नए प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जो कि या नए प्रकार के, मतलब कि ये NCERT में आपको नहीं दिखेंगे, आपको कहीं नहीं दिखेंगे, पर NTA से, मतलब जो JEE वाला है, वो हर बार ऐसे रिपीट करता है, तो आप इसे PYQ से कर सकते हैं आराम से। एक और नई चीज़ की मैं बात करूँ न्यू थिंग्स में, एक और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो आप NCERT पूरी तो अब नहीं कर पाएंगे, पूरी याद करना दिक्कत है, और याद नहीं करनी, आपको समझना है। जो याद नहीं हो पा रहा है उसे तो आप रट लेंगे, तो जो टॉपिक उन्होंने नहीं छुआ है वो यहाँ पे वो देते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे ये वाला, ये टॉपिक अभी तक नहीं पूछा था, बायोमोलिक्यूल्स में आता है टॉपिक, RNA और DNA का, बिल्कुल आखिरी में दिया है, हार्मोन्स के पहले, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया। ऐसी वेनिलिन एल्डिहाइड कीटोन्स में है, तो यहाँ से ये टॉपिक छूटा था अभी तक, तो उन्होंने क्वेश्चन लिया। ये मैंने एनालाइज किया, मेरे साथ हुआ और मेरी बहन भक्ति के साथ भी हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आप आखिरी में शायद कर पाएंगे, जब आप अच्छे से PYQs कर लेंगे उस चैप्टर के, तब आप इसे अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, फ्यूल सेल था, फ्यूल सेल से नहीं पूछा था NTN वाले ने, पर इस शिफ्ट में अभी पूछ लिया, तो आप देख सकते हैं। और जो न्यू प्रकार की मैं बोल रहा था, एक तो वो वाली बात हुई जो उनने अभी तक नहीं पूछा, एक है न्यू टाइप के, या PYQs से आप करते जाएंगे तो आपको रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सो PYQs में आप देख सकते हैं, एल्कोहलिक, KOH और एक्वेस, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ऐसे यहाँ पे आपको एक 82 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ दिखेंगे, दोनों दिखेंगे, तो ये देखिए सेम प्रकार के हैं, पर अलग अलग तरीके से पूछा गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल के रखे हैं, आप देख सकते हैं। सो अब वीडियो एंड होता है यहाँ पे। थैंक यू। आपको जो भी मदद चाहिए हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम सभी लोग आप सब मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नमस्ते भाई।